Good morning, students. In last lecture we have start our next unit, that is the gaseous and liquid states, means states of the matters. तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की टाइप ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. तो इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कसिंग अबाउट द डाइपोल इंट्रैक्शन बिटवीन द टू सबस्टेंस. तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस की. इसके साथ साथ हम डिस्पर्सन फोर्सेस की बात करेंगे और साथ ही हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस टाइप से जनरेट होती है इसके बारे में बात करेंगे. तो लास्ट जैसा कि आप बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया, डाइपोल इंट्रैक्शन किसी भी टू पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जनरेट होने वाली एक फोर्सेस है. ओके, मींस आपने सिंपली ये आंसर बताया कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स है, अगर वो दोनों के दोनों पोलर नेचर को रखते हैं तो इट मींस वहाँ पे डाइपोल फोर्सेस जनरेट होने वाली हैं. तो आज के लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस की. तो बच्चे जैसा कि इसके नाम से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि देयर इज वन मॉलिक्यूल हैविंग द डाइपोल, मींस वन मॉलिक्यूल्स हैविंग अ पोलर नेचर, एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इट मींस वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज आ नॉन पोलर नेचर. तो अब होगा क्या कि वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो कि आपका एक मॉलिक्यूल जो पोलर नेचर को रखता है, वो पोलर मॉलिक्यूल्स दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करने के बाद उसके ऊपर भी पोलर नेचर क्रिएट कर देगा. मींस एक पोलर पार्टिकल्स, एक पोलर मॉलिक्यूल्स दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने वाला है. वहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो जनरेट होगी उस अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का नाम दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन दिस मॉलिक्यूल्स NH3 you know in ammonia having a polar nature due to presence of the lone pair, but this C6H6 molecules having a non-polar character, because यहाँ पे जो इसका नेचर होगा वो नॉन पोलर करेक्टर. अब हम बात करेंगे लंदन फोर्सेस की. तो बच्चे लंदन फोर्सेस के अंदर बोथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स मींस जो भी आपका मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर लंदन फोर्सेस या फिर डिस्पर्सन फोर्सेस का नाम भी दे दिया जाता है इनको, तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर बोथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग द नॉन पोलर करेक्टर्स, मींस जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में नॉन पोलर करेक्टर होगा. अगर आप ए मॉलिक्यूल लेके चल रहे हो और सेकंड आप बी लेके चल रहे हो, तो दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो नॉन पोलर एंड दिस इज ऑल्सो नॉन पोलर. तो इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होने वाली है. इस फोर्सेस को हम लंदन फोर्सेस या फिर डिस्पर्सन फोर्सेस का नाम देंगे. ओके, तो आपने क्लियरली एक डिफरेंस क्रिएट करके चलना है कि जैसा कि आपने देखा डाइपोल फोर्सेस में बोथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग द पोलर करेक्टर, एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस के अंदर आपने देखा वन मॉलिक्यूल इज पोलर एंड सेकंड इज नॉन पोलर. अब इन लंदन फोर्सेस के अंदर आपने देखा बोथ ऑफ द पार्टिकल्स या फिर बोथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग अ नॉन पोलर करेक्टर. ओके, तो अब ऑब्वियस सी बात रहेगी यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं इन लंदन फोर्सेस की, लंदन फोर्सेस विल बी वीकर देन द पोलर and dipole induced dipole forces, because in this case both of the molecules having the non polar character. अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि आखिरकार दिस लंदन फोर्सेस किस टाइप से अराइज होती हैं. तो हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं यहाँ पे. दिस मॉलिक्यूल इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है, मीन्स इट हैविंग द नॉन पोलर करेक्टर्स. तो बच्चे होगा क्या कि कुछ टाइम के बाद होता क्या है कि जब किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली डिलोकलाइज कर रहे होते हैं तो एक इंस्टेनियस टाइम के लिए, एक स्मॉल टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन का क्लाउड डिस्टर्ब हो जाता है. ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब हुआ और डिस्टर्ब होने से इसके एक इलेक्ट्रॉन्स वन साइड के अंदर इकट्ठे हो गए. ओके, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का क्लाउड डिस्टर्ब हुआ तो उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज क्रिएट हो गया. ओके, अब ये वाला चार्ज पार्टिकल किसी अनदर मॉलिक्यूल्स के ऊपर साथ के साथ अट्रैक्शन क्रिएट कर देगा और इस टाइप के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी दैट इज कॉल्ड द लंदन फोर्सेस और डिस्पर्सन फोर्सेस. ओके, अब हम बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट हमारा रहेगा दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या रहेगी. ओके